नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है जीन जैक्स रूसो के राजनीतिक विचार। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम जॉन लॉक के राजनीतिक विचारों के बारे में, इससे पहले होब्स के राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन किया था और हमने यह भी बताने का प्रयास किया था कि होब्स, लॉक और रूसो को संविदावादी विचारक कहकर बुलाया जाता है। और इसी क्रम में हम जीन जैक्स रूसो के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। लेकिन राजनीतिक विचारों का अध्ययन करने से पहले रूसो के सामान्य जीवन परिचय के बारे में संक्षेप में अध्ययन करते हैं। तो जो रूसो का जन्म है वो 28 जून सन 1772 को जिनेवा में हुआ था। इस प्रकार उसके पिता का नाम आइजैक रूसो था, जो धार्मिक अत्याचारों के कारण फ्रांस से भागकर जिनेवा चला गया था। रूसो के जन्म के समय उसकी माता का देहांत हो गया था और उसका पिता एक घड़ी साज था। उस पर नृत्य का इतना भूत सवार था कि उसका विशेषज्ञ बनने की धुन में वह अपना व्यवसाय भी छोड़ चुका था। इस प्रकार वह अशिक्षित चंचल मनोवृत्ति का था, जो अपने बेटे को उचित शिक्षा नहीं दे सका। इस प्रकार रूसो फ्रांस पहुंचा और अपने जीवन के भरण पोषण के लिए फ्रांस के विभिन्न स्थानों पर निरुद्देश्य भ्रमण और आवारागर्दी करता रहा। लेकिन सन 1750 ईस्वी में रूसो के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने रूसो के जीवन में क्रांतिकारी मोड़ उपस्थित कर दिया। उस समय की सबसे बड़ी साहित्यिक संस्था डी जॉन अकेडमी की ओर से उसे निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला और उन्होंने विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा उसे विशुद्ध करने में। इस निबंध पर रूसो ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और रूसो को प्रथम पुरस्कार मिला और इस पुरस्कार ने उसे विश्वविख्यात बना दिया। इस प्रकार यह रूसो के जीवन का सामान्य परिचय है। अब इसके बाद हम रूसो की जो रचनाएं हैं उनके बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो हालांकि रूसो ने किताबें तो नहीं लिखी हैं। जो मुख्य किताब हैं जिनमें राजनीतिक विचारों का उल्लेख मिलता है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सन 1762 में लिखी। इसी प्रकार कन्फेशंस भी उन्हीं की एक किताब है, द ईमेल भी है और इकोनॉमिक पॉलिटिक है, डिस्कोर्स ऑन द मोरल्स इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस। इसी प्रकार डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। ये रूसो की रचनाएं हैं जिनमें से जो प्रमुख पुस्तक है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें रूसो के प्रमुख राजनीतिक विचारों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार जो रूसो के प्रमुख राजनीतिक विचार हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो मानव स्वभाव के उदाहरण है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो रूसो के अनुसार आदिम मनुष्य को ऐसा बताता है जो कि एकदम सीधा साधा है और अच्छा है, सुखी है, चिंता रहित है, शांति प्रिय है, एकांत प्रिय था। लेकिन संपत्ति और सभ्यता ने उसको तनावग्रस्त बना दिया। इस प्रकार रूसो का यह कहना था कि मनुष्य स्वभाव से तो अच्छा था, सुखी था, लेकिन सभ्यता और संपत्ति के विकास ने उसको बुरा बना दिया। ये रूसो का मानना था। इसी प्रकार जो प्राकृतिक अवस्था है उसके बारे में रूसो ने लिखा है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति की गोद में विचरण करता है, उसका जीवन पशुओं जैसा एकाकी था। इस प्रकार प्राकृतिक मनुष्य एकाकी, नैतिक अनैतिक भावनाओं से मुक्त तथा निस्वार्थ संपत्ति परिवार से रहित आदिम स्वर्णयुग की दशा में रहता है
तथा प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य निवास करता है उसके लिए रूसो ने आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक भोले और अज्ञानी बालक की भांति सादगी और परम सुख का जीवन व्यतीत करता है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अनैतिक नहीं हो सकती, इसे न सद्गुण की अवस्था कहा जा सकता और यह धोखाधड़ी युद्ध की अवस्था तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अनैतिकता का बोध तब होता है जब मनुष्य में किसी उच्च गुण के समझने की क्षमता होती है और उच्च गुणों का वह दिग्दर्शन करता है। इस प्रकार आज की जो भी विकसित जो सभ्यता है उसकी प्राकृतिक मानव से तुलना करने के पश्चात रूसो कहता है, गिव अस बैक द इग्नोरेंस, इनोसेंस एंड पुअर्टी विच अलोन कैन मेक अस हैप्पी। इस प्रकार उसने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया। उसके बाद में जो समझौते के कारण बताया है रूसो ने कि भाई सामाजिक समझौता किन कारणों से होता है, जब प्राकृतिक अवस्था इतनी अच्छी थी फिर ऐसे क्या कारण थे कि व्यक्तियों को सामाजिक समझौता करना पड़ा। तो रूसो का मानना था कि संपत्ति एवं सभ्यता के विकास ने मनुष्य में दरिद्रता, शोषण, हत्या, बीमारी आदि को बढ़ाया और युद्ध एवं तनाव ने मनुष्य को हिंसक बना दिया। समाज और राज्य का उद्देश्य ऐसा था कि जिसने गरीबों को नई जंजीरों में बांध दिया। इस प्रकार रूसो का मानना था कि संपत्ति के उदय ने मनुष्य की स्वतंत्रता को परतंत्रता में बदल दिया, जिसको लक्ष्य कहकर वह कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा रहता है। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है। इसका आशय यह है कि मनुष्य को स्वतंत्र एवं स्वाधीन होना चाहिए, यही उसके लिए सर्वोत्तम दशा है, किंतु समाज के नियम, रूढ़ियाँ और प्रतिबंध उसे दास बना देते हैं, उसे प्राकृतिक दशा के जन्म सिद्ध स्वाभाविक अधिकार से उसे वंचित कर रहे हैं। इस प्रकार वह अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए इन बंधनों से किसी प्रकार मुक्त हो, यह रूसो के राजनीतिक चिंतन की मूल समस्या है। समझौते के कारणों पर प्रकाश डालने के बाद हम रूसो के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता तथा राज्य के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। इसी क्रम में सामाजिक समझौता और राज्य का स्वरूप, तो युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के बाद रूसो एक सामाजिक समझौते की कल्पना करता है और सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया, किंतु यह अधिकारों का समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन संपूर्ण समाज के लिए किया गया। इस प्रकार रूसो के अनुसार मनुष्यों ने आपस में एक समझौता किया। इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित न करके संपूर्ण समाज को अर्पित करता है और समझौता करने वाला प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत स्थान पर समूह बनाने की इस प्रक्रिया में एक दम नैतिक और सामूहिक निकाय का जन्म होता है। इस प्रकार सामाजिक समझौते द्वारा जो राज्य निर्मित होता है उसे जीन जैक्स रूसो सामान्य इच्छा का नाम देता है, यानी राज्य द्वारा निर्मित राज्य को वह किसका संज्ञा देता है, सामान्य इच्छा की संज्ञा देता है। इस प्रकार उनके जो सामाजिक समझौते का प्रतिपादन किया रूसो ने, उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति अपने संपूर्ण शक्ति और अपने अधिकारों को सबको समर्पित कर देता है और इस समर्पण का आधार और शर्त है समानता, क्योंकि सभी व्यक्तियों ने समान रूप से अपने अधिकारों का समर्पण कर दिया।
दूसरी जो विशेषता ये है कि समझौते के बाद अलग अलग व्यक्तियों के निजी व्यक्तित्व के स्थान पर एक सामूहिक व्यक्तित्व स्थापित हो जाता है। और इसी प्रकार सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप मनुष्य की स्वतंत्रता का अंत हो जाता है और वह वास्तविक रूप में स्वतंत्र हो जाता है। और इसी प्रकार एक विशेषता ये भी है कि समझौते के परिणाम स्वरूप व्यष्टि का स्थान समष्टि ले लेता है। और ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं कि रूसो ने जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और उसके द्वारा जो सामान्य इच्छा का उदय हुआ है, राज्य का जो राज्य उदय होता है उसको उसने सामान्य इच्छा की संज्ञा दी थी। उसकी विभिन्न विद्वानों ने अनेक आलोचनाएं की हैं। वो इस प्रकार हैं। जो पहली आलोचना है वो ये है कि प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक। पहली जो रूसो की सामाजिक समझौते की आलोचना की जाती है वो यही है कि प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक है। रूसो ने जो प्राकृतिक अवस्था का चित्र प्रस्तुत किया है हमारे समक्ष वह एकदम काल्पनिक है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य भी किसी प्रकार से इस अवस्था को यानी प्राकृतिक अवस्था को प्रमाणित नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो रूसो की दो सामाजिक समझौते की जो आलोचना है वह है मानव स्वभाव का गलत चित्रण। रूसो की प्राकृतिक अवस्था का चित्रण मानव स्वभाव की गलत धारणा पर आधारित है। इस प्रकार उसका मत है कि मौलिक रूप से मनुष्य अच्छा और गुणी है, उसके समस्त दोष बाह्य परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य में अच्छाई भी होती है तो बुराइयों का भी निवास करती हैं। इसी प्रकार तीसरी जो आलोचना है वह है सामाजिक प्रगति के सिद्धांत का विरोध। रूसो सामाजिक प्रगति के सिद्धांत का विरोध करता है। उसकी यह मान्यता है कि जैसे जैसे समाज प्राकृतिक जीवन से दूर हुआ है वैसे वैसे उसका पतन हुआ है, लेकिन यह बात तथ्यपूर्ण नहीं है। मानव जाति का आज तक का इतिहास उसकी प्रगति का इतिहास है। ज्ञान और विज्ञान दोनों के क्षेत्रों में विकास के जिन शिखरों को आज मनुष्य स्पर्श कर पाने में सफल हुआ है वैसा अतीत में कभी नहीं हुआ। इसी प्रकार एक आलोचना यह कहकर बुलाई की जाती है कि राज्य समझौते का परिणाम नहीं है, विकास का परिणाम है। राज्य किसका परिणाम है? विकास का परिणाम है। ये भी कहकर आलोचना की जाती है कि रूसो की धारणा यह सरासर गलत है कि राज्य का जन्म किसी समझौते के कारण हुआ है। आज यह सिद्ध हो चुका है कि राज्य का किसी समय विशेष में जन्म नहीं हुआ, बल्कि उसका सैन्य सैन्य विकास हुआ है। इस प्रकार उसके सामाजिक समझौते की ये कुछ आलोचनाएं हैं जो इस प्रकार थी। इसी के साथ ये टॉपिक पूरा होता है।